देखिए, एक तरफ इंडी गठबंधन ने बहुमत हासिल की और हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कोयलांचल की ही बात कर ले, स्पेशली अगर बोकारो विधानसभा की हम बात कर ले, तो कहीं ना कहीं एनडीए को जोरदार झटका लगा है। बोकारो सीट भी गई है, तो चंदनक्यारी सीट भी गई है, बेरमो सीट भी गई है। ऐसे में कहा जाए कि सभी जो बोकारो की जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वो सारे जो सीट है उस पर से बीजेपी का कब्जा चला गया, एनडीए गठबंधन का कब्जा चला गया है और सुपड़ा साफ हुआ है। बात करें हम बोकारो की सभी 4 सीट की, तो बीजेपी के हाथ से सभी चारों सीटें फिसल चुकी हैं। बोकारो में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के मुख्य सचेतक भी नहीं बचा पाए हैं अपनी सीट। चंदनक्यारी से बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी को हार मिली, तो बोकारो से बिरंची नारायण को भी शिकस्त मिली। बेरमो सीट कांग्रेस के पास ही रह गई, यानी कि अनूप सिंह के पास। गोमिया में आसू के लंबोदर महतो को भी बड़ी हार मिली है। पिछली बार 4 में से 3 सीटों पर भी बीजेपी ने कब्जा जमाया था, एनडीए का यहाँ पे दबदबा था। बेरमो सीट जो थी उपचुनाव के बाद कांग्रेस के खाते में गई थी, अनूप सिंह इस पर राज करते हुए नजर आए। लेकिन जो 3 सीटें थी, वो 3 सीटें एक बार फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी ने खोया है, तो बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया बोकारो विधानसभा में। देखिए, एक तरफ बोकारो में भी झटका लगा, तो दूसरी तरफ धनबाद में भी बीजेपी को झटका लगा है और जिले में बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ है। सिंदरी और निरसा बीजेपी के हाथ से फिसले। हालांकि झरिया सीट बीजेपी ने कांग्रेस से वापस ली है। झरिया में रागिनी सिंह ने पूर्णिमा नीरज सिंह को शिकस्त दी है। धनबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट मिली है। पिछली बार 4 सीट बीजेपी के पास थी। टुंडी की अगर हम बात की, तो टुंडी की सीट मथुरा प्रसाद महतो के पास से पिछली बार भी थी और इस बार भी टुंडी की सीट गई है इंडी गठबंधन के खाते में। दूसरी तरफ निरसा की हम बात करें, तो 2019 में बीजेपी ने वहां से जीत हासिल की, लेकिन इस बार 2024 में कहीं ना कहीं जनता ने नकारा है अपर्णा सेनगुप्ता को और अरूप चटर्जी, जो कि मासस के नेता थे, लेकिन मासस का विलय हुआ माले में और माले से वहां से प्रत्याशी बनाए गए और वहां से उन्होंने जीत हासिल की। तो दूसरी तरफ सिंदरी में भी यही हमें देखने को मिला समीकरण, जहां तारा देवी को एक बड़ी हार मिली और चंद्रदेव महतो वहां से चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं। और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, देखिए, बोकारो भी अहम सीट और धनबाद के तमाम जो विधानसभा, उन दोनों सीटों की जब बात होती है, तो धनबाद में कहा 4 सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो खिसकी है और धनबाद से 3 सीट बीजेपी के खाते में आई। चलिए, यहाँ से 1 सीट आपने गंवाया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें बोकारो की तरफ, तो बोकारो हमेशा से कहा जाता था कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के उस किले को इंडी गठबंधन ने ध्वस्त किया है और चारों की चारों सीट बीजेपी के खाते से गई और इस बार इंडी गठबंधन का वहां पे दबदबा रहा। आखिर कहां पे चूक हुई है, क्या कुछ वजह रह सकती है, क्योंकि वहां से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी वहां से हारते हुए नजर आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चूक तो बीजेपी के आला नेताओं से हुई है झारखंड में, क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करें तो इंडिया गठबंधन के ओर से लगातार मैया सम्मान योजनाओं को लेकर वो महिलाओं के बीच जा रहे थे, वो जनता के बीच जा रहे थे, बिजली माफी को लेकर। लेकिन अगर हम एनडीए की बात करें तो उनके जितने भी वरिष्ठ नेता कोयलांचल के अलावा जिस जिस क्षेत्र में जा रहे थे, उनका सिर्फ एक ही नारा था कि घुसपैठियों को हम दूर भगाएंगे, झारखंड की हम तस्वीर बदलेंगे। आखिर अधिकतर समय भाजपा ने ही झारखंड में राज किया है, इसके बावजूद भी झारखंड की तकदीर और तस्वीर क्यों नहीं बदली, और ये समझाने में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लोगों को समझा नहीं पाई। यही कारण है कि आज अगर हम कोयलांचल की बात कर ले, तो कोयलांचल में जहां एनडीए के पास 4 सीटें थी, आज घटकर 3 सीटें रह गई है। तो कहते हैं ना कि देखिए, दूध, जला हुआ दूध भी जो है उसे बड़ा ये करके पीना चाहिए। लेकिन एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो निरसा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो देखिए, निरसा विधानसभा क्षेत्र में 2019 में वहां से बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार बीजेपी को हार झेलनी पड़ी और अरूप चटर्जी जो माले के प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, उन्हें जीत हासिल हुई है। क्योंकि अगर हम
निरसा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो देखिए निरसा विधानसभा में कई सारे दिग्गज नेताओं का आगमन हुआ बीजेपी के ओर से, और सभी ने एक सुर पर कहा कि झारखंड का विकास नहीं हो पाया है। आखिर क्यों नहीं हो पाया है, ये लोगों को समझाने में कहीं न कहीं आला नेता जो है वो फेल दिखे। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के हाथ निरसा का जो विधानसभा सीट है वो बीजेपी से छिटक गई, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जो वहां के प्रत्याशी है अपर्णा सेन गुप्ता, वो लोगों से मिलते नहीं है, वो लोगों की समस्याओं को सुनते नहीं है और उनका निदान नहीं किया जाता था उनके ओर से। यही कारण था कि मतदाता भी उनसे काफी नाराज थे और नाराजगी का असर भी दिखा इस बार चुनाव में। अब आज आते हैं हम सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में। देखिए सिंदरी विधानसभा क्षेत्र जो है वो बीजेपी के पास थी। आखिर इस बार जो चुनाव 2024 में हुआ वो माले के पाले में गई, तो आखिर वहां भी क्या वजह रही? क्योंकि अगर हम बात कर ले कोरोना काल में तो विधायक इंद्रजीत महतो को लोगों ने समर्थन दिया था और इसके बाद वो कोरोना के चपेट में आने से उनका इलाज हैदराबाद में चल रहा है। अभी वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और इस दौरान जो उन्हें समय उनके परिवार को दिया गया उस समय का वो सही तरह से उपयोग नहीं कर पाई। लोगों से वो कटती चली गई, लोगों की समस्याओं से वो दूर होती चली गई। विकास के नाम पर बिल्कुल ही वहां कुछ भी नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो लोग उससे काफी नाराज दिखे, क्योंकि जब हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो लगातार लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए विधायक जी तो भले बीमार हैं, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनकी वाइफ है, वो जनता से कहीं ना कहीं कटी हुई है। वो जनता के बीच संपर्क नहीं साध पा रहे हैं और यह साधना नहीं चाहते थे, क्योंकि घरेलू, अगर हम पारिवारिक मामला की बात करें, घरेलू विवाद की बात करें तो कई सारे कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ता चला गया और यही कारण है कि यहाँ माले के जो चंद्रदेव महतो हैं उनको यहाँ जीत हासिल हुई। अब आ जाइए झरिया विधानसभा क्षेत्र। झरिया विधानसभा में जेठानी और देवरानी के बीच सीधी टक्कर थी। एक बीजेपी से थे रागिनी सिंह, तो वहीं पूर्णिमा नीरज सिंह जो कांग्रेस से थी। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर नहीं थी, लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि हमारे क्षेत्र में तो विकास हुआ है, लेकिन उस विकास के पीछे विधायक जी का हाथ है, लेकिन विधायक जी आम लोगों से दूर रही है, आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रहा। आम लोग उनसे मिलना भी चाहते थे तो मिल नहीं पाते थे, समय पर उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती थी, तो आखिर वो जाए किसके दरवाजे? तो देखिए वहां रागिनी सिंह पूरे 5 साल तक एक्टिव रही और यही कारण है कि रागिनी सिंह पर लोगों ने भरोसा जताया। कहीं न कहीं पूर्णिमा नीरज सिंह के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, जिस प्रकार से उन्हें सत्ता मिली थी और जिस प्रकार से झरिया का बागडोर करने का अवसर जनता ने दिया था, उसे वो ठीक ढंग से निभा नहीं पाई। अगर जनता के बीच वो रहती, अगर जनता से कनेक्ट रहती, जनताओं को समस्याओं को सुनती, आम लोगों के बीच वो पहुंचती, तो हो सकता था कि झरिया सीट कहीं न कहीं बच सकता था, लेकिन वो आम लोगों से दूर होती चली गई और यही कारण है कि चुनाव में आम लोग जो है उनसे दूर होते हुए बीजेपी के पाले में चले गए। अब हम बात कर लेते हैं चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र। देखिए चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में उमाकांत रजक को जेएमएम की ओर से टिकट दिया गया, जो आजसू से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आजसू से उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो वो जेएमएम में चले गए। और अमर बावरी की बात कर ले, जो बीजेपी के प्रत्याशी भी थे और नेता प्रतिपक्ष भी थे, लेकिन 10 सालों का शासन में उन्होंने आम जनता से कनेक्टिविटी जो है वो काफी कम हो गई थी। गांव के लोग जो हैं वो बड़े सेंटिमेंट होते हैं, सेंटिमेंट से जुड़े हुए रहते हैं और यही कारण है कि आम लोग अब इस बार उन्हें तीसरे नंबर पर बैठा दिया है, क्योंकि आम लोगों से जब आप बात करेंगे तो उनका एक ही था कि हमारे गांव में वो नहीं आते हैं, हमारे गांव का विकास जो है वो अधूरा है। आखिर क्यों नहीं विकास किया गया, क्यों गांव वाले की बातों को नहीं सुना गया? आखिर ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में कई सारी समस्याएं रहती है, उन समस्याओं को दूर करने का जिम्मेवारी लोग विधायक जी को देते हैं, क्योंकि वो मंत्री भी रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे में लोगों की अपेक्षाएं उनसे काफी अधिक थी और जो अपेक्षाओं में वो खरे नहीं उतरे, यही कारण है कि उन्हें तीसरे स्थान पर लाकर लोगों ने पटक दिया। अगर हम बोकारो विधानसभा की बात कर लें तो बोकारो विधानसभा क्षेत्र से बिरांची नारायण को हार झेलनी पड़ी, जो बीजेपी के पास ये सीट थी। आखिर उन्हें भी लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिरांची नारायण लगातार बोकारो में तो रहते थे, लेकिन वो बोकारो को लोगों से कनेक्ट नहीं रहते थे, लोगों की समस्याओं से वो दो चार नहीं होते थे, लोगों की समस्याओं को। प्रकाश, जाहिर सी बात है जहां पे भी अगर बीजेपी को झटका
लगा है, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की अब जरूर कोशिश होगी। कि बिरंची नारायण का भी हमने बात सुना है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनादेश का वो सम्मान करते हैं और लगातार वो जनता के बीच रहेंगे और जनता के लिए काम करते रहेंगे। चलिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें धनबाद और बोकारो सीट की, तो कहीं ना कहीं धनबाद में भी झटका लगा है। बोकारो की तमाम जो 4 सीटें जो बेहद ही महत्वपूर्ण थी और कहीं ना कहीं वो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, एनडीए का गढ़ माना जाता था, वहां पर से बीजेपी को करारा झटका लगा है। बोकारो की बात करें, बिरंची नारायण हारे हैं। तो दूसरी तरफ बेरमो से बात करें तो हालांकि वहां पे अनूप सिंह सिटिंग विधायक जरूर थे, लेकिन रविंदर पांडे भी एक वहां पे अच्छे मजबूत दावेदार निकलते हुए उभरते हुए नजर आए, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। तो दूसरी तरफ अगर हम चंदन क्यारी की हम बात करें तो चंदन क्यारी में भी नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को झटका लगा और वो दूसरे नंबर पर भी नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर खिसकते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ गोमिया में भी लंबोदर महतो के साथ इसी तरह का हुआ और वहां से भी वो हारते हुए नजर आए। फिलहाल धनबाद की 1 सीट से नुकसान हुआ है बीजेपी को, 4 सीट पहले थी और यहाँ पे 3 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में आई है। ऐसे में अब देखने वाली बात हुई कि बीजेपी इस पर किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करती है, किस तरीके से यहाँ पे काम होता है।